सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। संसार में आए हैं तो समस्याएं रहेंगी ही। समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। एक समस्या उत्पन्न हुई, समाधान हुआ, फिर दूसरी उत्पन्न हुई, उसका समाधान, फिर तीसरी उत्पन्न हुई। कहने का तात्पर्य कि समस्या का अंत नहीं होता, लेकिन समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी है। शिक्षा की समस्या, सर्विस की समस्या, संतान की समस्या, सामंजस्य की समस्या, वंश वृद्धि की समस्या, समस्या है तो समस्या। तो वंश में, संतान में पुत्र पुत्रियां दोनों आते हैं, लड़के लड़कियां दोनों जाते हैं। और लड़के लड़कियों से माता पिता को अलग अलग सुख शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन सबको पुत्र पुत्रियों का सुख नहीं मिलता है। किसी को पुत्र का सुख है तो किसी को पुत्री के द्वारा सुख है। कोई पुत्र ही पुत्री किसी के घर में है तो किसी के घर में पुत्र ही पुत्र है। हर कोई चाहता है कि हमारे परिवार में हमारा परिवार बढ़े, हमारे परिवार का विस्तार हो, हमारे वंश की वृद्धि हो। लेकिन चाहकर के भी वंश का विस्तार नहीं हो पाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें एक है लड़के को भी एक लड़का, लड़के को भी एक लड़का, इस तरह से पुस्त दर पुस्त से वो परंपरा चलती है। कहीं कहीं ऐसा है कि कोई लड़का है ही नहीं, चाहते कि एक लड़का हो तो इस वंश का विस्तार हो। क्यों? कि पुत्रियां अपने पति के परिवार के वंश का विस्तार करती है, लेकिन पुत्र माता पिता के परिवार के वंश का विस्तार करता है। लेकिन यह ऐसा एक कार्य है, एक ऐसा एक यह सुख शांति है जो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक वंश का विस्तार, वंश की वृद्धि और वंश नहीं होता है। इसलिए भगवान की आराधना उपासना करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद करें। लेकिन संसार में अगर कोई समस्या है तो जितना सरल, जितना सहज ढंग से, जितना सुगमता से भगवान शंकर के द्वारा समाधान होता है, उतना किसी अन्य देवता के द्वारा नहीं होता है। और भगवान शिव की सबसे आराधना, उपासना, पूजा पाठ रुद्राभिषेक ही है। रुद्राभिषेक विभिन्न वस्तुओं से कराने से विभिन्न प्रकार का लाभ होता है। लेकिन अगर किसी के परिवार में वंश का विस्तार नहीं हो रहा, वंश नहीं हो रहा है जिससे उनके वंश की परंपरा आगे चले, तो भगवान शंकर के सहस्त्र नामों से, सहस्त्र नाम का घी से रुद्राभिषेक कराएं तो उनके वंश का विस्तार होगा और परिवार आगे बढ़ेगा। जैसा कि शास्त्र में प्रमाण मिलता है, घृतधारा शिवे कार्या, घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते मात्र संस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ